हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रोफेसर विकास सिंह। चलिए, आपका कॉस्टिंग का पेपर कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑडिटिंग सब्जेक्ट। तो अपना पेपर का नाम है ऑडिटिंग एंड एथिक्स। यहाँ से सबसे बेस्ट थिंग है, ए एटम में मई 24 में अपने को 3 छुट्टी मिली है। उसको एकदम ज़बरदस्त यूटिलाइजेशन करना है दोस्तों। एकदम अच्छी तरीके से पढ़िएगा और ए बार चांसेस है कुछ अच्छे मार्क्स स्कोर करने का। मतलब हो सकता है तो एग्जामिशन भी ट्राई करो, बिकॉज ऑडिट के पेपर में मैं ऐसा नहीं बोलूँगा सब बच्चों को 70 ही आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप ऑडिट के पेपर में समटाइम 50-60 ला देना भी एक बहुत अच्छी स्कोर होती है। बट कोई बात नहीं, 3 छुट्टी है, उसको अच्छे से कैपिटलाइज करो, अच्छे से उसको यूटिलाइज करो। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहला मैं वीडियो क्यों लेके आया हूँ, हाउ टू स्टडी ऑडिट। ठीक है, अब 3 दिन है आपके पास, उस ऑडिट को पढ़ना कैसे। मैं पूरा सब्जेक्ट का एक अच्छा खासा आपको आइडिया दे देता हूँ ऑडिट पढ़ना कैसे है। ठीक है, एक बार पूरा सिलेबस को गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद क्या कैसे करना है मैं आपको 10 से 15 मिनट में सारी चीज़ें गाइड कर दूंगा दोस्तों। और 3 दिन ईमानदारी से ज़बरदस्त पढ़ाई करो, बिकॉज स्कोर करना है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो मैं जो बोलता हूँ फोकस करना बच्चा, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा एकदम। यस, आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, मैंने कुछ यहाँ पे एक टॉपिक का नाम दिया है, हाउ टू स्टडी ऑडिट। ठीक है, हाउ टू स्टडी ऑडिट। बच्चा अच्छे से फोकस करना, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से समझना। हाउ टू स्टडी ऑडिट। देखो, सबसे पहला ऑडिट पढ़ना कैसे। बच्चों सबसे पहला आप क्या करिए, सबसे पहला चैप्टर नंबर 9। देखो, मैं एक पहले रफ आइडिया दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कैसे क्या पढ़ना है। पहले एक रफ आइडिया समझ लो जरा। देखो, चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है, स्पेशल ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटी। गाइस, ये चैप्टर्स वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल। आई डोंट नो बच्चे इसको अवॉइड क्यों करते हैं चैप्टर्स को। इसमें एकदम ऑलमोस्ट ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटी एंड ऑडिट ऑफ बैंक, ये दोनों चैप्टर्स अगर मैं मिला दूँ तो आप समझ लो नियर बाय दोनों चैप्टर्स का वेटेज 15 से 20 मार्क है। 100% 15 से 20 मार्क कहीं नहीं गया, आना ही है। ठीक है, 15 से 20 मार्क आ जाएगा ये दोनों चैप्टर्स। ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटी में आपको बेसिकली क्या क्या कवर करना है, कॉपरेटिव मल्टी स्टेट को कवर करना है, गवर्नमेंट ऑडिट, दोनों में से 4-4 मार्क के क्वेश्चन आने के चांसेस है। लोकल बॉडीज आजकल इंस्टीट्यूट 2-4 आइटम से पूछ रहा है। एलएलपी में से छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते एक आध। एनजीओ, और बाद में एक स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट मतलब ऑडिट ऑफ एजुकेशन, होटल्स, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल, क्लब, इसका ऑडिट कैसे करना है। कुछ कॉमन पॉइंट्स है, उसको पढ़ लो, आपके हो जाएंगे। ठीक है गाइस, लेट्स स्टार्ट। उसके बाद ऑडिट ऑफ बैंक्स आ जाओ। ऑडिट ऑफ बैंक्स एकदम सिंपल चैप्टर से कुछ एक कैलकुलेटिव 1-2 सम्स है वो देख लेना। ठीक है बच्चों, ये दोनों चैप्टर्स इतने प्यारे हैं ना, आपको 15-20 मार्क दिला देंगे, मिनिमम 15 मार्क कहीं नहीं गया। ये दोनों चैप्टर से 15 मार्क कहीं नहीं गए। तो सबसे पहले दोनों चैप्टर्स कवर करो, 15 मार्क आपके आराम से आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर 11 ले लो। देखो, चैप्टर नंबर 11 बेसिकली कंटेंट तो पुरानी है, थोड़े बहुत, बट चैप्टर्स नया है। ठीक है, और बिलीव मी, इसका इंस्टीट्यूट ने नियर बाय 8 to 10 मार्क्स रखा है। सर आपको कैसे मालूम पड़ा मार्किंग? सर पास्ट पेपर से, और इंस्टीट्यूट ने हाल ही में कुछ 1 महीने पहले कुछ वेटेज रिलीज़ की है। ठीक है, उसमें इंस्टीट्यूट ने बोला है चैप्टर से हम 8 से 10 मार्क का पूछेंगे। सर ये बिलीव मी, ये चैप्टर्स में कुछ भी नहीं है बच्चों। बेसिक थियरी है, बेसिकली इंडिपेंडेंट के ऊपर थियरी है, कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर थियरी है, इंडिपेंडेंस को कब थ्रेट थे उसके ऊपर थियरी है, बाद में ऐसे 210 है, ऐसे 220 और एक SQC1 है। बस इतना ही है। बिलीव में गाइस 8 to 10 मार्क्स आपको मिल जाएगा। और मैं बोलूँ चैप्टर नंबर 9 में, चैप्टर नंबर 10 में, 11 में कुछ घुमाने जैसा क्वेश्चन नहीं है, ऑलमोस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत चैप्टर नंबर 10-11 में ऐसे 220 के ऊपर कुछ घुमा सकते हैं। लास्ट में मैं क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है, उसकी बात करूँगा। पहले अपन एक बार सिलेबस को गो थ्रू कर लेते हैं बच्चा, तो अपने को एक रफ आइडिया आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझना। तो ज़रा एक बार ध्यान से समझिए, मैंने आपको ये आइडिया दे दिया। उसके बाद आप क्या करिए, उसके बाद चैप्टर नंबर 6 उठाइए। बहुत छोटा चैप्टर से 4-5 मार्क आराम से आ जाएंगे। वेरी सिंपल चैप्टर से, हार्डली 4-5-6 पेज का चैप्टर से, मॉड्यूल में 10 पेज का ऑलमोस्ट।
उसके बाद चैप्टर नंबर 8 उठा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। और यहाँ पे जैकपॉट हो सकता है। मुझे लगता है चैप्टर्स मिनिमम 12 मार्क का आएगा और मैक्सिमम 15-18 मार्क भी जा सकता है, बट मिनिमम 12 मार्क कहीं नहीं गया। 12 मार्क तो ये चैप्टर्स बनता है, पूछेंगे। इस चैप्टर्स में क्या क्या है? स्टार्टिंग में कुछ बेसिक 1-2 थियरी है, बाद में ऐसे 700 है, ऐसे 701 है, 705 है, 706, 710। कारो कवर करना भूलना मत। कारो के ऊपर 6 मार्क 5-6 मार्क का क्वेश्चन निकलेगा ही निकलेगा। 5 मार्क आप समझ लो एक क्वेश्चन और एक आध ऑब्जेक्टिव्स। सेक्शन 128 भी है, वो देख लेना, छोटा ही है। SS 600 है। उसके बाद ब्रांच ऑडिट गाइस, छोटा सा सेक्शन है। जॉइंट ऑडिट ऐसे 299 वेरी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 143(1) कंपनीज का सेक्शन है। 143(1) ड्यूटीज़, 143(12) फ्रॉड रिपोर्टिंग, 143 ऑडिटर शुड रिपोर्ट ऑन फॉलोइंग मैटर्स। ये सारी चीज़ एक बार देख लेना। बिलीव मी गाइस, ये चैप्टर्स आपको 15 भी जा सकता है। 15 मार्क का चला जाए तो शॉकिंग मत होना, चैप्टर का उतना कंटेंट है चैप्टर्स में। जैसे चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ, एक कंप्लीट हो गए। उसके बाद आप चैप्टर्स नंबर 1 पे आ जाओ दोस्तों, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 पे आ जाओ। चैप्टर नंबर 1 बहुत सिंपल चैप्टर्स है, 5 से 6 मार्क दे देगा, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर। चैप्टर नंबर 2 एकदम शॉकिंग है थोड़ी, ऐसे है कि हिसाब से चैप्टर्स 8 से 10 मार्क का पूछा जा सकता है वेटेज के हिसाब से। तो प्लीज़, हो सकता है मैंने पढ़ा है तो मैंने बोला होगा 5-6 मार्क का चैप्टर्स है, बट गाइस ये चैप्टर्स 8 से 10 मार्क बन सकता है, ठीक है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इस चैप्टर्स को अच्छे से, मैंने अगर आप देखोगे तो मैं इसके ऑलरेडी समरी शीट आपको दिया है, बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा रट्टा मारना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग उतना नहीं है, ज़्यादा याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो प्लीज़ ये चैप्टर्स को कर लेना। मैं बताता हूँ और कहाँ से क्या करना है, पहले एक बार गो थ्रू कर लो पूरा सिलेबस। उसके बाद चैप्टर नंबर 3। सर चैप्टर नंबर 3 बेसिकली इसमें 3 से 4 टॉपिक है। एक रिस्क असेसमेंट के ऊपर टॉपिक है, एक इंटरनल कंट्रोल, एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट और 3 एसेज है। आप समझ लो इसका वेटेज 8 से 15 मार्क कहीं भी जा सकता है, मिनिमम 10 मार्क तो कहीं नहीं गया चैप्टर्स। ऑटोमेटेड का एक 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, इंटर कंट्रोल का एक क्वेश्चन आएगा, एक एसेज आएंगे, कहीं नहीं गया 12-15 मार्क, डैम श्योर। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ऑडिट एविडेंस अगेन चैप्टर नंबर 4 पूरा एसेज है, 500 है, 501 है, 505, 510, 610, 550, 520, 530, ऑलमोस्ट 15 मार्क का चैप्टर्स आ सकता है दोस्तों। एकदम अच्छे तरीके से चैप्टर्स को कीजिएगा। उसके बाद ये होने के बाद दोस्तों चैप्टर नंबर 7, इसमें बेसिकली 6 एसेज है, ठीक है। 560, 570, 580 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी एक बार ठीक ठाक कर ही लेना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5, इसको एकदम लास्ट में उठाना, बिकॉज पढ़ो नहीं पढ़ो ये चैप्टर्स ऐसे ही लगता है। जो पढ़ा है वो भी, उसको भी डेंजर लग रहा है, जो नहीं पढ़ा है उसको भी डेंजर लग रहा है। ये चैप्टर ही ऐसा है, बट इतना समझ लो चैप्टर का वेटेज है। एटलीस्ट मैंने जितना क्लासरूम में कवर किया है उतना कवर कर लेना, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी दिस चैप्टर फ्रॉम द मॉड्यूल। मुझे मालूम है बच्चों, मॉड्यूल से चैप्टर करना वेरी डिफिकल्ट है, बट एटलीस्ट मैंने जितना किया है उतना कर लेना। अगर आप कर लोगे अच्छा खासा चैप्टर्स आपका अटेंड हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा बच्चा, वेरी क्लियर है? यस। उसके बाद हम आते हैं, तो ये रहा। देखो एक चीज़ समझ लो, अगर मैं बोलूँ चैप्टर्स की, देखो बच्चों वेरी सिंपल समझ लो। चैप्टर नंबर 9, 10 इज़ वेरी सिंपल चैप्टर्स। 9, 10 बहुत सिंपल है, आपका 15-20 मार्क आ गया। 11 चैप्टर इज़ वेरी सिंपल, चैप्टर 6 इज़ वेरी सिंपल, 8 इज़ इंटरेस्टिंग, चैप्टर 1 इंटरेस्टिंग है। हाँ, चैप्टर 2 में थोड़ा याद करना पड़ेगा, बट कुछ चीज़ें वो 4-5 पॉइंट रट्टा मार लो तो काम खलास हो गया आपका। 4-5 पॉइंट रट्टा मार लो, काम खलास हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 थोड़ा बड़ा चैप्टर से बट वेटेज है। चैप्टर नंबर 5 में मैक्सिमम इंपॉर्टेंट एसेज है। तो मैं बोलूँ कुछ चीज़ें छोड़ो मत, कोई चीज़ें छोड़ो मत। हाँ, अंदर का कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको हेवी लग रहा है तो अलग बात है, बट छोड़ो मत। आप सबसे लास्ट में चैप्टर नंबर 7 और 5 लेना। 5 देखो, 5 का वेटेज है, आप समझ लो। खाली चैप्टर थोड़ा लाइक पढ़ना कैसे, मॉड्यूल में 130 पेज का चैप्टर है और एकदम गंदा फॉर्मेटिंग है गाइस।
तो मैंने आपको चैप्टर जैसा बना के दिया, वहाँ से कर लो तो भी कवर हो जाएंगे। अब देखो मैंने क्या किया बच्चों, देखो सारे चैप्टर्स तो ठीक है, जो ऐसे बेस्ड चैप्टर्स है और जो कुछ केस स्टडी वहाँ बनने वाले, उसका मैंने अलग अलग पीडीएफ बना दिया है। जैसे चैप्टर नंबर 2 का ऐसे बेस है, केस स्टडी कैसा बन सकता है चैप्टर नंबर 2 में, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ बना दिया है, मैं आपको भेज दूंगा। बाद में चैप्टर नंबर जैसे कि सारे एसेस का चैप्टर नंबर 4, ऐसे 500 के ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, वो मैंने जो मार्किंग करके दिया है वो पढ़ लेना। सारा मत पढ़ना, मैंने येलो एज अ हाईलाइटर से मार्किंग करके दिया रहेगा पीडीएफ फाइल में, वो देख लेना। और हमने जो क्लास में किया हो तो करना ही है, जो हाईलाइट करके दिया है वो एक बार देख लेना, ठीक है। जैसे चैप्टर नंबर 2 का पीडीएफ, चैप्टर नंबर 3 में कुछ एसेस का पीडीएफ, चैप्टर नंबर 4 का पीडीएफ, बाद में चैप्टर नंबर 7, उसके बाद लास्ट चैप्टर नंबर 11, मतलब जहाँ जहाँ एसेज है उसका मैंने पीडीएफ बना दिया। क्वेश्चन कैसे आते, बेसिकली बच्चों को एक सबसे बड़ा डाउट होता है सर एसेज में क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो उसके लिए मैंने पीडीएफ आपको भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। चलिए अब आगे हम बात करें। एक सवाल आता है सर ये वेटेज तो आपने हमें बता दिया, हमने बता दिया, फ्रॉम वेयर टू स्टडी एंड व्हाट टू स्टडी। अब देखो कवर क्या करना है, ये ऑलरेडी आपको मालूम होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए मालूम नहीं है, मतलब आपने पढ़ाई किया, इसका क्या किया, इसका मतलब ऑलरेडी सारे बच्चों को मालूम होगा, मैं मान के चलता हूँ। बट देन ऑल्सो बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक बार देख लीजिए। उसके बाद हाँ, सबसे पहला मॉड्यूल को आपको अच्छे से कवर करना है। मॉड्यूल गीता है। एक और चीज़ मैं भूल ना जाऊँ, मॉड्यूल के पीछे ICAI ने केस स्टडी दिया है, हर एक चैप्टर में एक एक दो केस स्टडी दिया, प्लीज़ गो थ्रू कर लीजिएगा। 3 दिन का टाइम है, कर लो, एक आध चैप्टर कम पढ़ो चलेगा, लेकिन सब कवर करो। MCQ दिया है कुछ, करेक्ट इनकरेक्ट सॉल्व मत करना बिकॉज चांसेस कम है, एक बार तो भी आपको लगे तो कर लेना, बट MCQ देख लेना और सबसे पहला केस स्टडी देख लेना। आपके कोई क्लास टीचर के नोट्स होंगे वो पढ़ लेना, जो भी रिस्पेक्टिव टीचर का नोट्स आपने पढ़ा है, ठीक है, आप उन्हें मैक्सिमम मॉडल से कवर किया है। RTP देख लेना करंट का, MTP देख लेना, दोनों मॉड्यूल के बैक साइड क्वेश्चन प्लस MCQ के स्टडी भूलना मत। ICAI का MCQ, मैं ICAI का MCQ आपको भेज देता हूँ, वो देख लेना। अपने क्लास के नोट्स तो करने ही है, मॉड्यूल करने ही है। आपको लेटेस्ट ICAI ने कुछ रिलीज़ किए थे केस स्टडी, सॉरी MCQs में भेज देता हूँ, आपको टाइम मिले तो देख लेना। क्लियर है। तो ये तो रही वेटेज, कैसे क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना कैसे। अब एक सवाल आता है सर हम स्टडी कैसे करें, आपको मैंने जैसा ऑर्डर दिया ना वैसा स्टडी करो, ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छा प्रॉपर ऑर्डर है। चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट करो, 10 कंप्लीट करो, 11 कंप्लीट करो, ठीक है, ये सारे लाइन से कंप्लीट, जो जो मैं ऑर्डर में दिया वो कंप्लीट करो। अब एक क्वेश्चन आता है सर स्टडी प्लान, अभी 3 दिन की छुट्टी है, जब ज़्यादा छुट्टी होती है ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते पढ़ना कैसे। तो बच्चे 3 दिन की छुट्टी है, 3 दिन को यूटिलाइज़ करो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जब छुट्टी नहीं रहती, अच्छा होता है। छुट्टी है, छुट्टी को यूटिलाइज़ करना। आज 11th में है, आप मान के चलता हूँ मैं 6:30 बजे पढ़ाई करने बैठ जाओगे, थोड़ा बहुत पेपर ऊपर नीचे गया होगा, सदमे से बाहर निकलो, लेट्स स्टार्ट द स्टडी। आप 6:30 को पढ़ने बैठ जाओगे, यस। चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 6 का आप टारगेट रखो। चैप्टर नंबर 9 ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटी है, लाइटर चैप्टर है, और चैप्टर नंबर 6 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, वेरी सिंपल है। ट्राई करो आज इन यहाँ कंप्लीट कर लेने को, कैसे भी ट्राई करो, नहीं हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर नंबर 6 पेंडिंग होनी चाहिए आपकी। क्लियर है, इतना समझ लो, इतना समझ गया बच्चा, वेरी क्लियर है, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते चैप्टर नंबर 12th मई को, दैट इज कल, मॉर्निंग 7 to 11 ट्राई करो, चैप्टर नंबर ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट कर दो सुबह सुबह फ्रेश माइंड में। बाद में 2 घंटा 2.5 घंटा आप चैप्टर नंबर 10 बैंक ऑडिट कंप्लीट कर दो। उसके बाद 3 से 7 ऑलमोस्ट 4, 5, 6, 7 4 घंटा चैप्टर नंबर, 4 घंटा बहुत ज़्यादा ही होता है, चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट कर दो। बाद में 9, 10, 11 3 घंटे में चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर दो, ठीक है। एक कुछ टारगेट है, आप अगर ऐसे फॉलो कर लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद 13 मई को आप मॉर्निंग 3 घंटे में चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर दो,
आराम, मैंने मैक्सिमम टाइम ही लिया है, इंक्लूडिंग क्वेश्चन विश्चन कुछ देखना होगा वो। बाद में 10:30 से लेकर 3 बजे तक चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर दो। बाद में 3:30 से लेकर 7:30 तक चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर दो। उसके बाद 8 से 11 चैप्टर 2 कंप्लीट कर दो। ट्राई करो, मेरा बोलना है यही है। देखो आप अपने हिसाब से भी प्लान बना सकते हो, आपके स्टडी के रिक्वायरमेंट। अगर कोई चैप्टर्स आपको अच्छे से आता है तो उसको बाद में भी ले सकते हो, जो नहीं आता पहले ले लो, या आपको ऐसा लगता है जो आता है उसको कंप्लीट कर लो, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। 14 मई को 7 से 12 चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर दो बस। उसके बाद 12 बजे स्टॉप कर देना स्टडी। स्टॉप मतलब बस, अब नया कुछ नहीं पढ़ना है। अब रिवीजन, थियरी पेपर है सर, रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप 14 मई को सिर्फ रिवीजन करोगे 12 बजे से नेक्स्ट डे के 12 बजे, मतलब 24 घंटे, 24 में से 6 घंटा सोओगे, 30 घंटे सिर्फ रिवीजन करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चा, क्लियर है? एकदम अच्छे से पढ़ो। 4 दिन है, 3 दिन है आपके पास दोस्तों, 3 दिन है। अगर आप ये 3 दिन को अच्छे से यूटिलाइज करते हो, ज़बरदस्त आपको एग्जामिनेशन आ सकते, अच्छे स्कोर आ सकते गाइस। ये स्टडी प्लान जमे तो ये हिसाब से पढ़ो, या आपको लगता है नहीं सर कुछ और है तो आप उसके हिसाब से पढ़ो। बट ट्राई सर, आपको अपने मॉडल कवर करने हैं, मॉडल के पीछे के क्वेश्चन कवर करने हैं, ठीक है। और मैं कुछ PDF भेजूंगा, वो PDF के जो मैंने येलो मार्किंग किए वो कवर करने हैं। इतने हो गए, ये सब चीज़ आपको समझ गया? चलो, ये तो पढ़ना कैसे आपको क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ज़रा समझ के लो। मैं आपको इंपॉर्टेंट थिंग ये बात कर रहा हूँ। देखो, अब सारे आंसर्स में आप समझ लो, ऑडिट में ना दोस्तों, ऑडिट में एक सिंपल सा फंडा है। आपको है ना ऑलमोस्ट हर आंसर में 3 से 4 पॉइंट, देखो कोई भी ऑडिट में आंसर्स देखो 4 5 पॉइंट लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, 4 5 पॉइंट लिखना है। आप ट्राई करो 4 पॉइंट थोड़ा याद करने का। ऑडिट पेपर है ना, निकल गया ना तो ग्रुप 2 निकल जाएगा, इतना। मतलब ये पेपर सिर्फ आपको टफ नहीं लगता, दुनिया को टफ लगता है। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो बोलेगा ऑडिट टफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है। कंसेप्ट एक अपने जगह पे है, बट यहाँ पे सबसे मेन चीज़ वो याद रखना पड़ता है आपको, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने कुछ बोला वो पॉइंट आपको लिखना है, नहीं तो मार्क्स ही नहीं देंगे। दिक्कत ये है। तो सबसे पहला आप मॉड्यूल कवर कर लो, उसके पीछे के क्वेश्चन जितना हो सके उतना कवर कर लो। उसके बाद जो मैंने PDF भेजा रहेगा ऑलरेडी आपको आता रहेगा, खाली देख लेना क्वेश्चन कैसे आते हैं। आप देख लेना है कौन से क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन नए रहेंगे वो भी आप देख लेना। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहा है बच्चों? अगर आप इतना अच्छे से कवर कर लेते, और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, 14 मई को रिवीजन प्लान करो। देखो थियरी पेपर में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिवीजन, आपको रिवीजन करना पड़ेगा दोस्तों। मैं क्या बोल रहा हूँ क्लियर है? आपको समझ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? एकदम दम लगा के पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, कवर हो जाएगा सब। तो अच्छे से पढ़ो सर। कुछ भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं ट्राई करूँगा उसको रिप्लाई देने। अगर नंबर है तो नंबर पे मैसेज कर देना, ग्रुप है तो ग्रुप में कर देना, अलग अलग ग्रुप्स बनी हुई है। मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चा, कुछ नोट्स चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है आप बोल देना, मैं भेज दूँगा। अभी मैं आपको जितने मेरे ग्रुप्स हैं उसमें मैं अपने जो मैंने एसएस के बेसिकली एसएस वाले क्वेश्चंस पे फोकस किया, वहीं केस स्टडी कुछ बन सकता है, बाकी तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो देख लेना। जो येलो मार्क किए रहेंगे, MCQs फाइल भेजूंगा वो देख लेना। ये हो गया। उसके बाद आपको जो लगता है आराम से कर लो, अच्छे से कर लो। RTP कवर करना भूलना मत, करंट का आपने ऑलरेडी कवर कर लिया होगा। कुछ भी डाउट है सर कोई चैप्टर छोड़ो मत, एटलीस्ट ट्राई करो। हाँ कुछ याद नहीं आएगा, एक रंदा गुंदा पढ़ लो ठीक ठाक, वो एग्ज़ाम में याद आ जाएगा। ये मत सोचो एग्ज़ाम में क्या आएगा, लिखो सर, याद रखना, ट्राई करना अच्छे से लिखने। नहीं आएगा तो जनरल अप्रोच चैप्टर से रिलेटेड कुछ लिख देना, छोड़ना मत कोई क्वेश्चन। 1 मार्क जो मिल गए, 2 मार्क मिल गए, कुछ नहीं आता ठीक ठाक रिलेवेंट इधर उधर लिख दिया, गलती से 1 आध मार्क मिल गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, पेपर सिंपल आएगा, कुछ ज़्यादा डरने की बात नहीं है। ये मत सोचो 3 दिन छुट्टी है, हाँ 3 दिन छुट्टी है तो थोड़ा ऐसा का बनता भी है, पेपर थोड़ा इधर उधर करे, बट याद रखना आप कर लोगे, मुझे कॉन्फिडेंस आप कर लोगे। हमने काफ़ी अच्छे से स्टडी किया है, हमने ऑलमोस्ट ट्राई किया पूरा मॉडल कवर करने का, एक्सेप्ट 1-2 चैप्टर्स जो कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना,
लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मैं नोट्स ग्रुप में भेज दूंगा। दोस्तों थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। एकदम जाके तोड़ दो सब, कड़क पेपर भर के आना। और याद रखना एक और चीज़, पेपर कितना भी टफ हो, कैसा भी हो, लिखना है। याद रखना टफ पेपर दुनिया के लिए टफ है, सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है। पेपर कितना भी टफ हो, ठीक है, डरना नहीं है, लिखना है, जितना है लिखो। केस स्टडी एमसीक्यूज में डरना मत, वो केस स्टडी बना के देंगे। अरे कभी कभी क्या होता है, केस स्टडी दिखता है लेकिन हर एक पैराग्राफ एक एक एमसीक्यू से रिलेटेड होता है, तो उसका डरना मत। ऐसा मत सोचना केस स्टडी इतना बड़ा पढ़ के, हर एक पैराग्राफ कभी कभी इंडिविजुअल बेस होगा, उसके ऊपर एमसीक्यू पूछा रहेगा। चैप्टर का नॉलेज होना, आप कर लोगे क्रैक, बस पढ़ो। ऑडिट में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको याद होना चाहिए सर। आपको कितना याद रहता है, डेट इज इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखने से अच्छा ट्राई करो, आप खुद पढ़ो, खुद याद करो, ऐसा याद करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितना आप रिकलेक्ट कर पा रहे हो, कितने याद कर पा रहे हो। और जितने ऑडियोज है आपके पास है ही है, मैंने सारे चैप्टर्स के ऑडियो भी बना के रखे, ऑलमोस्ट ठीक ठाक। आप ऑडियो सुन लो, चैप्टर्स पढ़ो, ऑडियो सुनो, चैप्टर्स पढ़ो, ठीक। चलो, तो कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैसेज कर देना, मैं ट्राई करूँगा उसको रिप्लाई करने के लिए। तो आज के लिए अपन वाइंड अप करते हैं। बाय दोस्तों, टेक केयर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, डू योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट, गॉड ब्लेस यू।